स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का एक हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए n की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, मान लीजिए 2 ले लें या 3 ले लें, एनी हाउ कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, 1 ले लें, उसके लिए जो 6 की पावर n है उसका लास्ट डिजिट एंड डिजिट 0 होगा। ऐसा कह रहा है, ये चेक करना है, ये नहीं कह रहा कि प्रूफ कीजिए, कह रहा है चेक वेदर, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना, चेक करके देखना है कि ये करेक्ट होता है या नहीं होता है। क्या उसकी 6 की पावर n में किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उसका लास्ट डिजिट एंड डिजिट 0 होता है या नहीं होता है। राइट, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम इसको देखेंगे, जरा इसका देखिए सॉल्यूशन पे थोड़ा सा फोकस कर ले कि सॉल्यूशन को समझिएगा क्या कहना चाहता है। सॉल्यूशन में हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम है, कोई भी एनी हाउ, इफ एनी नंबर, कोई नंबर हमने कंसीडर किया, एनी नंबर, जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं वो कोई भी नंबर हो, एंड विद दी डिजिट 0, उसका एंड का डिजिट 0 कब पॉसिबल है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। यानी ये कह रहा है कि यदि कोई भी नंबर का एंड डिजिट 0 है तो वह नंबर 10 से डिवाइड्स करेगा। जैसे 60 डिविजिबल बाई 10, 120 डिविजिबल बाई 10, 30 डिविजिबल बाई 10। यानी जिस नंबर्स का एंड डिजिट 0 होगा वो नंबर्स 10 से डिवाइड्स होगा। राइट, if any number end with the digit 0 it should be divisible by 10, और in other words, या हम ये भी कह सकते हैं कि it will also be divisible by 2 and 5। यदि कोई नंबर से 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा एंड 5 से डिवाइड होगा। जैसे 60 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। एनी हाउ 120 की बात कर लें, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है। 30 की बात कर लें, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। राइट, तो इन अदर वर्ड्स हमने कह दिया कि जो भी नंबर होगा उसका एंड डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और अदरवाइज या फिर इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2 and 5, या 2 and 5 से डिवाइड होगा। यदि 10 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 2 and 5 से भी डिवाइड होगा। राइट, एज अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिटर्न कर सकते हैं, इसलिए 10 को हमने लिख दिया 2 मल्टीपल 5। 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, जिस नंबर को हमें ये फाइंड करना है कि किसी n के लिए लास्ट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमें विचार करना है, तो हम प्राइम उसके फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, 6 के हम प्राइम फैक्टर बना सकते हैं 2 and 3 होल पावर n। जैसा n यहाँ लिखा वैसा n हमने यहाँ रख दिया है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6 के हमने केवल फैक्टर कर दिया, प्राइम फैक्टर 2 and 3 हो गए। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये स्पष्ट है कि इसके जो 6 की पावर n के हमने प्राइम फैक्टर किया है, क्या उनमें से क्या 5 प्राइम फैक्टर है, नहीं है। तो ये वही हमने लिखा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। मतलब 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए हैं उनमें से 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। स्पष्ट है,
वनली 6 के प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 आ रहे हैं, इसमें 5 का रोल ही नहीं आ रहा है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, किसी भी वैल्यू ऑफ एन, एन की किसी भी वैल्यू के लिए यहां पर 5 का फैक्टर्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 की कोई भी पावर्स में लास्ट डिजिट 0 नहीं आता है। जैसे 6 की पावर 2 करें 36 आएगा, 6 की पावर हम 2 करते हैं 36 आएगा, 6 की पावर 3 करते हैं 216 आएगा। इन दोनों में देखिए, जो 6 में हमने कुछ नेचुरल नंबर रखे हैं, 6 की पावर 1 करें 6 ही आएगा। इनमें हम तीनों में ये देख रहे हैं कि इनका लास्ट डिजिट, एंड डिजिट 0 नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहां पर कहा है कि हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, मतलब 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर 5 किसी भी n के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, राइट। सो 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाय 5। जब 6 की पावर n में किसी भी n के लिए 5 प्राइम फैक्टर नहीं कंसीडर हो रहा है, तो 6 की पावर n किसी भी n के लिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 की पावर n किसी भी n के लिए 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 की पावर n कि जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर 2 एंड 3, इन 2 एंड 3 में से ये आपका 5 फैक्टर्स नहीं आ रहा है, किसी भी n के लिए 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 5 जो है 6 की पावर n को किसी भी n के लिए डिवाइड्स भी नहीं करेगा, किसी भी n के लिए डिवाइड्स नहीं कर सकता है कोई भी n। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, हमने एग्जांपल दिया 6 की पावर 2 36 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 प्राइम फैक्टर्स ही नहीं बन पा रहा है। 6 की पावर 3 216 ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 प्राइम फैक्टर ही नहीं बन पाएगा, राइट। सो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ये क्लियर है कि जो 6 की पावर n है वो कैन नॉट एंड, उसके एंड में एंड डिजिट 0 हो ही नहीं सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, जैसे हमने कुछ यहाँ एग्जांपल भी आपके सामने दिया है, इनमें हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 कंसीडर किया है, नेचुरल नंबर 2 कंसीडर किया है, नेचुरल नंबर 3 कंसीडर किया है, नेचुरल नंबर 4 भी कंसीडर करना चाहते हैं कर सकते हैं। इन तीनों में जो मैंने एग्जाम्पल आपको स्पष्ट किया है, इनमें कोई ऐसा नहीं है किसी में भी लास्ट डिजिट 0 हो जा। इसलिए यहां स्पष्ट है कि जो 6 की पावर n किसी भी n के लिए 5 से डिवाइड्स नहीं हो रहा है, सो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n का जो एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं ना, 6 की पावर 1 में 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 36 हो रहा है, 6 की पावर 3 216 हो रहा है। ये इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट स्पष्ट नजर आ रहा है कि लास्ट डिजिट 0 है ही नहीं है, और इनमें ये भी नहीं है कि कोई प्राइम फैक्टर्स 5 हो जाए, इसलिए 5 से कोई भी पावर्स वाला डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये वही चीज हम लिख रहे हैं कि 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि 6 की पावर n का एंड डिजिट 0 हो जाए, राइट। और इसमें से कोई भी ऐसी प्रोसेस जो ना समझ में आए तो फिर इसको फिर बताइए, डाउट क्लास में आप फिर से इसको पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार इसको समझिएगा अच्छी तरह से। जहां भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप फिर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं इसके बारे में फिर से आपको समझा दूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो दिए गए नंबर्स हैं बोथ आर
कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कंपोजिट नंबर क्या है। सो हम ये जानते हैं, वी नो दैट numbers are two types. Numbers are two types, prime and composite. Prime and composite. We know that numbers are two types. या तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर्स क्या होता है? नंबर इज प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड itself. प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। यदि प्राइम नंबर होगा तो या तो वन से डिवाइड होगा या इटसेल्फ डिवाइड होगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर is divisible by composite number is divisible by other than one and itself. कंपोजिट नंबर जो भी होता है, तो कंपोजिट नंबर वन एंड इटसेल्फ के अलावा जो डिवाइड्स हो जाए तो वो नंबर्स कंपोजिट हो जाता है। प्राइम नंबर सिर्फ या तो वन से डिवाइड होगा या इटसेल्फ डिवाइड होगा, वो प्राइम नंबर हो जाता है। तो अब हमें इन नंबरों को बताना है कि ये नंबर्स क्या कंपोजिट हैं। बोथ नंबरों के बारे में, एक नंबर से ये है और दूसरा ये है, इन दोनों को हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट नंबर को कंसीडर करेंगे और इसको देखेंगे कि प्राइम है या कंपोजिट है। तो दोनों की हमने यहाँ डिफाइंड किया है कि प्राइम नंबर वो होगा जो केवल एक और इटसेल्फ डिवाइड्स होगा। कंपोजिट नंबर वो होगा जो वन एंड इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो वो कंपोजिट हो जाएगा। तो अब हम इस नंबर को पहले एक्सप्लेन करेंगे, पहले वाले नंबर को देखते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर को कंसीडर करेंगे कि कंपोजिट है या नहीं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसमें देखिए कॉमन है, 13 कॉमन टेक कर लिया हमने, तो ये मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, या दिस इज आल्सो इक्वल टू 13 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, 77 और 1 को ऐड कर दिया तो 13 मल्टीप्लाई 78, दिस इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13 and 6, 70 is also is two factors 13 and 6, 13 and 6. So this expression has two factors 13 and 6. This expression has have two factors 13 and 6. This expression have two factors 13 and 6. So it is divisible by,
other than 1 and itself, other than 1 and itself. This expression have two factors 13 and 6, so it is divisible other than 1 and itself. So this expression is composite number. So this expression, therefore this expression is composite number. So therefore this expression is composite number. Therefore this expression, these expression is a composite number. Therefore this expression, first expression is the composite number, right? Second is also, second expression 7 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5. Take common 5 common take कर लिया. So 7 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1 is equal to 5. This is 28 multiply 6 plus 1, this is equal to 5. 6 8 जा 48, carry 4, 12 और 4 116, 168 plus 1. So this is equal to 5 into 169. This is factors 5 multiply 13 multiply 13. The expression 7 multiply 5 4 3 2 1. So 7 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5. 5 common take किया. So 7 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 1. 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, 20 और 6 का मल्टीप्लाई करिए. 48 8 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 168 और plus 1 169. So this is the factor is 13 and 13. So this is has two factors 5 and 13. This expression has two factors. This expression have two factors 5 and 13. So it is divisible by other than 1 and itself. This expression have two factors 5 and 13, so it is divisible by other than 1 and itself.
So this expression is also composite. So therefore this expression is also composite number. This expression is also composite number. This expression have two factors 5 and 13. ये एक्सप्रेशन भी दो फैक्टर्स रखता है. सो इट इज डिविजिबल बाय. सो जब इसके पास दो फैक्टर है तो ये नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा अदर नंबर से भी डिवाइड्स होगा, 5 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा. सो दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट नंबर है. चूंकि कंपोजिट को हमने यही डिफाइन किया था कि कंपोजिट वो नंबर होता है जो इटसेल्फ और 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड्स होता है. तो ये उसी कंडीशन को फुलफिल करता है. सो दिस एक्सप्रेशन इज कंपोजिट नंबर. सो दिस इज बोथ आर एक्सप्रेशन. इसमें दो एक्सप्रेशन दिए थे, दोनों एक्सप्रेशन कंपोजिट है, ये क्लियर है. इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो फिर से भी बताइएगा, हम डाउट में इसको और भी बता सकते हैं. जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो समझा देंगे. क्लियर.